डॉक्टरों के लिए कि जितने भी तमाम मरीज छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर मिल रहे हैं उन तमाम मरीजों का बेहतर तरीके से एम्स हॉस्पिटल के अंदर में इलाज हो रहा है, वह स्वस्थ होकर के घर जा रहे हैं। यह निश्चित तौर पे गर्व का विषय है और मैं उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को, उन तमाम डॉक्टरों को साधुवाद देता हूं। लेकिन दूसरी तरफ यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस छत्तीसगढ़ सरकार की लापरवाही की वजह से, इस छत्तीसगढ़ सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से, इस छत्तीसगढ़ सरकार की पर्याप्त व्यवस्थाओं के अभाव के चलते एक तरफ तो यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता दावा करते हैं कि हम 18,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं जहां पर प्रवासी मजदूरों को रुकने की व्यवस्था है, लेकिन उन सेंटरों के अंदर में क्या व्यवस्था है? वहां पर आए प्रवासी मजदूर जमीन में सोने के लिए मजबूर है और इसी वजह से उनकी सांप काटने की वजह से मृत्यु हो जा रही है। वहां की लचर व्यवस्थाएं, भोजन का अभाव, पानी का अभाव, मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते डिप्रेशन में जाकर के वहां पर मौजूद प्रवासी मजदूर आत्महत्या जैसे घातक कदम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उनके लिए क्या बेहतर व्यवस्था, क्या देखिए मनोज जी, अभी मैं सुन रहा था आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, वहां से जानकारी मंगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके समय नहीं बोला था? अरे सुरेन जी, मैं ये अरे मैं आपके समय नहीं बोला, सुनने का आपके समय बिल्कुल इंटरप्ट। सुरेन जी मैंने आपको पूरा समझ लिया, आपके समय बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, अब आप सुन लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी का जिस प्रकार से बयान आया कि वो वहां की तमाम जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं और वहां की क्या स्थितियां उसकी भी जानकारियां ले रहे हैं, इससे यह सीधे तौर पे प्रमाणित होता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि सरकार की तरफ से लापरवाहियां हो रही है। और विपक्ष में लगातार जो आरोप लगाए थे कि क्वारंटाइन सेंटर आप बना रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी सुविधाओं की क्या तैयारी है, इस पर सरकार का कहीं कोई जवाब नहीं आता, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कहीं कोई विज्ञप्ति जारी नहीं होती। हमने पहले भी कहा था कि तमाम क्वारंटाइन सेंटर जो बना रहे हैं वो पंचायतों के भरोसे ना छोड़िए। लेकिन मेरा एक सवाल था आपसे कि आप भी एक बड़ी पार्टी के लोग हैं, 15 साल तक आपकी सरकार ने एक आध बार देखा है उनको। मनोज जी मैं कंप्लीट कर लूं जी, मनोज जी रिपीट करेंगे, आपकी आवाज सुननी। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार भी 15 साल रही है, जो लोग गरीब मजदूर हैं उनकी तरफ आप भी झांक आइए थोड़ा सा। देखिए, निश्चित तौर पे मैं उसी पे आ रहा था मनोज जी। इनके क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हमारे भाजपा के तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देश है उन तमाम क्वारंटाइन सेंटरों का दौरा करने का, वहां की वस्तु स्थिति की जानकारी लेने का। भोजन तक की व्यवस्था नहीं है। कई सेंटरों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी स्व सहायता समूह के माध्यम से और तमाम सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भोजन पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। और रही बात मजदूरों की, प्रवासियों की, तो लगातार 15 वर्षों के अंदर में हमने हर तमाम कोशिशें की है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, उन तमाम ग्राम मैं लौट रहा हूँ आपकी तरफ लौट रहा हूँ सुरेन जी से भी जवाब लूंगा। डेवलपमेंट के बाद निर्मित मैं आप दोनों को समझ लेता हूँ, आप दोनों की बात को समझ लेता हूँ। देखिए मनोज जी, इनके पास जवाब नहीं है, अरे बातों को गोल मोल घुमा करके अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने बड़े शान से क्वारंटाइन सेंटर बनाए, उन क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में शराब कैसे पहुंच जा रही है? एक चीज लॉकडाउन 3.0 की एडवाइजरी में किसने परमिशन दिया? अरे आपके योगी बेचे तो वो अमृत, अरे मनोज, अरे मध्य प्रदेश में भी तो आपके नेता, अरे जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए। अगर आपको कभी सुनने का साहस रखिए साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। बिलासपुर के मैं अंदर बता रहा हूं, बिलासपुर के अंदर में कया गांव के अंदर में 9 कमरों में 142 प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। एक तरफ तो आप सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप ये बता दीजिए देश भर में कितने मजदूर भूख और थकान से मरे हैं? का साहस है नहीं। ये 7 दिन में कोटा से आए छात्रों को छोड़ देते हैं और उसके बाद उस पूरे प्रदेश को कोरोना के संकट में डाल देते हैं। क्वारंटाइन सेंटर के अंदर से मजदूर भाग जा रहे हैं, उनका यहाँ पर ये कोई हिसाब किताब नहीं रख पा रहे हैं। शराब की दुकान धड़ल्ले से खुला करके शराब की तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर एक तो मुद्दा शराब का है या मजदूरों का है? और वो रोज जाता था, साहस है नहीं। ये सुरेन जी भाग रहे हैं, इनके पास जवाब है नहीं। जिस प्रकार से इनके स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि कमी है, कमजोरी है, अरे मैं इनसे